बीड़ी ले लो, सिगरेट ले लो, पान गुटखा सुपारी ले लो, विमल भी मिलेगा भाई। आओ रे आओ, साहुर की टपरी पर आओ। साहुर रोज इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बीड़ी सिगरेट और पान बेचते हुए अपनी जिंदगी काट रहा था। गांव के ठीक चौराहे पर उसकी एक पुरानी जंग लगी टपरी थी और वह टपरी ही साहुर की दुनिया थी। साहुर बहुत गरीब था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। साहुर दिन भर टपरी पर बैठकर जितना कमा पाता था उससे बस इतना ही हो पाता था कि माँ बाप को 2 वक्त का खाना मिल जाए। और सच कहें तो गरीबी के बावजूद साहुर और उसके माँ बाप बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर गांव में एक नई हवा आई। मुस्कान सालों बाद शहर से अपने नाना नानी से मिलने गांव आई थी। मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। शहर की चमक उसके चेहरे से झलकती थी। महंगे कपड़े, सलीके से बंधे बाल और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास। वह बहुत पैसे वाली थी। क्योंकि मुस्कान शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए मुस्कान की एक बुरी आदत भी थी। उसे सिगरेट पीना बहुत पसंद था और इसी बुरी आदत ने उसके कदम साहुर की टपरी तक पहुंचा दिया। वह साहुर की टपरी पर पहुंची और बोली, भैया एक गोल्ड फ्लैग देना। लेकिन साहुर ने जैसे ही नजर उठाकर उसे देखा, वह पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान। साहुर मुस्कान की आंखों में डूब चुका था। मुस्कान ने दोबारा कहा, भैया सुन रहे हो, एक सिगरेट देना। तभी साहुर को होश आया और हड़बड़ाते हुए उसने सिगरेट निकालकर मुस्कान को दी। उस दिन के बाद मुस्कान रोज साहुर की टपरी पर आने लगी। कभी गोल्ड फ्लैग लेने, कभी एडवांस लेने और कभी कभी बिना किसी वजह के। कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब वो दोनों हर रोज साथ में घूमते, हंसी मजाक करते रहते। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ टपरी तक नहीं रहा। वो दोनों कभी बाइक पर गांव की गलियों में घूमते, कभी शहर जाकर साथ में फिल्म देखते, तो कभी ढाबे पर बैठकर चाय के साथ देर रात तक बातें करते। साहुर के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। जिस लड़के ने कभी गांव से बाहर कुछ नहीं देखा था, आज वह एक शहर की लड़की के साथ जिंदगी के नए रंग देख रहा था। फिर एक दिन मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहुर क्या तुम कल शाम मेरे घर चाय पीने आओगे? यह सुनते ही साहुर का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर से वह शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से भर गया था। उसने बिना देर किए कहा, हाँ मुस्कान, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन साहुर को क्या पता था कि ये चाय सिर्फ चाय नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मुझे फॉलो करके कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए। राय स्टार हर दिन की तरह ऑटो चला रहा था। तभी सड़क के किनारे एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। राय स्टार ने तुरंत उसके सामने ऑटो रोका और बोला, बताइए मैडम, कहाँ जाना है? लड़की बोली, कैप्टन जाना है। राय स्टार ने कहा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। फिर दोनों ऑटो में बैठकर चल पड़ते हैं। रास्ते में लड़की ने पूछा, आपका नाम क्या है? राय स्टार बोला, मेरा नाम राय स्टार है। लड़की मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा नाम है। फिर राय स्टार ने पूछा, और आपका नाम? लड़की बोली, मेरा नाम प्रियंका है। बात करते करते दोनों प्रियंका के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। प्रियंका किराया देती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। राय स्टार उसे जाते हुए देखता रह जाता है। फिर वह वापस ऑटो लेकर चल पड़ता है, लेकिन पूरे रास्ते उसके मन में वही लड़की बार बार याद आती रहती है। सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। उसकी माँ बेहोश हालत में पड़ी होती है। आखिरी सांसों में उसकी माँ कहती है, बेटा तू शादी कर ले, तेरा ध्यान रखने वाला कौन होगा? इतना कहकर राय स्टार की माँ दम तोड़ देती है। राय स्टार बहुत रोता है, लेकिन उसके आंसू भी जैसे सूख चुके होते हैं। अगले दिन वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार श्मशान घाट में करता है। अगले दिन फिर उसी रास्ते पर राय स्टार को वही लड़की प्रियंका मिलती है। राय स्टार कहता है, चलिए बैठिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। प्रियंका खुशी खुशी ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में प्रियंका पूछती है, राय स्टार तुम्हारी शादी हो गई है क्या? राय स्टार जवाब देता है, नहीं अभी नहीं हुई है। फिर राय स्टार पूछता है, और आपकी? प्रियंका मुस्कुराकर बोली, नहीं मेरी भी नहीं हुई है। ऐसे ही बात करते करते प्रियंका की मंजिल आ जाती है। उतरते समय प्रियंका कहती है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? राय स्टार बोला, जरूर, क्यों नहीं। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। दोनों साथ में दिल्ली घूमने जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर वही समय आता है जब प्रियंका और राय स्टार की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद राय स्टार अपनी पत्नी प्रियंका के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।